नमस्कार दोस्तों। जीएसटी के 4 इयर्स की इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी आज भी हम लोगों को कई सारी इश्यूज़ का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इनिशियल डेज़ में जब भी हम लोग पेमेंट करते थे, तो बहुत सी बार पेमेंट जो है हमारे बैंक अकाउंट से तो कट जाता था, लेकिन जीएसटी के पोर्टल पे यहाँ पे अपडेट ही नहीं होता था, जिसके कारण हमारे रिटर्न्स भी लेट जाते थे और हमें इंटरेस्ट और लेट फ़ीस का यहाँ पे सामना करना होता था। तो कल ही मैंने मेरे अपने एक क्लाइंट का जीएसटी का पेमेंट यहाँ पे किया था, लेकिन वो जो मेरे बैंक अकाउंट से है वो डिडक्ट हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एक ग्रीवियंस को रेज़ कर देता हूँ। तो इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरीके से अगर आपका पेमेंट यहाँ पे डिडक्ट हो चुका है बैंक अकाउंट से, लेकिन ऑनलाइन कैश लेडजर में अपडेट नहीं हुआ है, तो किस तरीके से आप भी अपनी ग्रीवियंस को यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो तब जब पिछले टाइम हमने ग्रीवियंस को रेज़ करने की यहाँ पे कोशिश की थी, तो सिस्टम ने बताया कि एटलीस्ट 24 आवर्स तो होना चाहिए, जो आपने ट्रांज़ैक्शन किया है उसके बाद तभी जाके आप यहाँ पे ग्रीवियंस को रेज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, अगर ये ग्रीवियंस रेज़ होता है तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी की लॉगिन कर लेंगे। आपको भी अपनी जीएसटी की लॉगिन ही करनी है जब भी आप ग्रीवियंस को रेज़ करना चाहते हो, स्पेशली पेमेंट्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग कैप्चा कोड को फिल अप करके जीएसटी की लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जाना है सर्विसेज़ में और पेमेंट्स में जाके चालान हिस्ट्री में देखना है कि उस पर्टिकुलर पेमेंट की यहाँ पे स्टेटस क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी स्टेटस जो है हमें फेल्ड बोल के दिखाई दे रही है। तो कल ही मैंने इसको पेमेंट किया था ई-पेमेंट 24th ऑफ अगस्त को, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे फेल्ड बोल के दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट से यहाँ पे अमाउंट तो कट चुका है। तो नेक्स्ट क्या है, हम लोगों को यहाँ पे जो ये सी-पिन नंबर है, इस सी-पिन नंबर को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जब भी हम ग्रीवियंस रेज़ करेंगे, इस सी-पिन नंबर की यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं इस सी-पिन नंबर को यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर से सर्विसेज़ पे क्लिक करना है, पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है ग्रीवियंस अगेंस्ट पेमेंट। तो आपको इस ग्रीवियंस अगेंस्ट पेमेंट वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो इस तरीके का यहाँ पे आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है ग्रीवियंस रिलेटेड टू, ये जो मैंडेटरी फ़ील्ड्स है, सिर्फ़ उन्हीं फ़ील्ड्स को यहाँ पे फ़िल अप करते हुए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट कैश लेडजर नॉट अपडेटेड, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट से पेमेंट तो डिडक्ट हो चुका है, लेकिन कैश लेडजर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। उसके बाद नेम ऑफ कंप्लेनेंट में जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका नाम यहाँ पे आप दीजिए, ताकि जीएसटीएन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कम्युनिकेशन हो तो पर्टिकुलर पर्सन प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर भी पाए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीवियंस में यहाँ पे आपको उस ग्रीवियंस के रिलेटेड डिटेल्स डालनी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट बट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेडजर इज नॉट अपडेटेड इट। Status of the challan is marked as failed on the portal, but amount has not been recredited to my bank account। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सी-पिन नंबर यहाँ पे भी एक बार उनके रेफरेंस के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं सी-पिन नंबर को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी सी-पिन नंबर को कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सी-पिन नंबर को कॉपी पेस्ट करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीवियंस कैन बी रेज़्ड ओनली आफ्टर 24 आवर्स। तो जब तक 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, हम किसी भी प्रकार की यहाँ पे ग्रीवियंस को रेज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वेट करना होगा और 24 आवर्स के बाद में इसकी ग्रीवियंस को रेज़ करना है। उसके बाद भी अगर ये सॉल्व नहीं होता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे साइन विथ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के बटन पे टिक करना है और सबमिट विथ ईवीसी। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक-एक
एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है और उसके बाद आपकी जो ग्रीवियंस है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।